दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चंदनपुर नाम के गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो रिया एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसके घर में उसकी माँ उर्मिला और पिता राजेश रहते थे। राजेश अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। रिया कुछ भी अगर जो राजेश से कहती तो वो तुरंत लाकर उसे देते थे। उसे अपने बेटे की तरह मानते थे और उसे बेटे की तरह ही पोस पाल के बड़ा कर रहे थे। एक दिन रिया के पापा रिया के लिए एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीद के लेके आए। रिया कंप्यूटर को देखकर बहुत खुश हुई। पापा आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कंप्यूटर लाए हैं और मैं इससे पढ़ाई करूंगी। पापा आप दुनिया के सबसे बड़े ग्रेट पापा हैं। उसके पापा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी बहुत खुश हुई। रिया बैठकर कंप्यूटर चलाने लगती है। कंप्यूटर चलाते चलाते उसके ध्यान में आता है कि एक फेसबुक नाम का भी चैट मैसेंजर है, क्यों ना इसे इंस्टॉल करूं और इसे चलाऊं। और रिया फेसबुक इंस्टॉल करके उसे चलाने लगती है। एक दिन रिया के फेसबुक पे एक विनोद नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। वो सोचने लगती है कि ये विनोद कौन है, क्या मुझे जानता है कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। और ये सोचते हुए रिया उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे चैटिंग पर बातें करने लगती है। रिया और विनोद फेसबुक पर घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। एक दिन रिया के दिमाग में आता है कि क्यों ना फेसबुक पे आज वीडियो कॉलिंग किया जाए और विनोद के साथ बात किया जाए। विनोद के पास मैसेज टाइप करके भेजती है। विनोद भी इस चीज़ को मान जाता है और बोलता है ठीक है तुम वीडियो कॉल कर सकती हो। उसके बाद रिया उसके साथ वीडियो कॉलिंग करती है। हाय विनोद, कैसे हो? तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि कितना हैंडसम हो तुम। ऐसे रिया तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही माशाल्लाह क्या लग रही हो तुम। कसम से तुम्हारी जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी पूरी जिंदगी में अपने। विनोद जी कितना मक्खन लगाएंगे, मेरे से भी खूबसूरत खूबसूरत इस दुनिया में लड़कियां हैं। क्या मैं ही आपको पागल दिखती हूँ जो मुझे पागल बना रहे हैं? अरे नहीं रिया, तुम सचमुच बहुत ही खूबसूरत हो और मैं दिल से कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तुम सचमुच बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे इतना खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें। रिया और विनोद एक दूसरे से घंटों बात किया करते। धीरे धीरे रिया को भी विनोद से प्यार होने लगा था। एक दिन रिया विनोद से बोलती है, विनोद जी मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हाँ रिया बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? विनोद जी मुझे पता नहीं क्यों आजकल खाने पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे सिर्फ यही मन करता है कि मैं आपसे बातें करती रहूँ। क्या आपको भी ऐसा कुछ होता है? रिया ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया है ना मुझसे? मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन आज तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया ये बोलकर। तो विनोद जी क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे फेसबुक पे चैट क्यों करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और इसी तरह उन दोनों के प्यार का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। एक दिन विनोद वीडियो कॉलिंग करके रिया को बोलता है, रिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी मिलाना चाहता हूँ और शादी की बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ विनोद मुझे तो इसी दिन का इंतज़ार था। मैं तो कब से सोच रही थी आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि अब मेरा भी मन नहीं लगता मेरे घर में। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी हो जाऊँ। और ये कहकर विनोद उसे अपना एड्रेस दे देता है। उस एड्रेस पर रिया पहुँच जाती है। आपके माता पिता कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे वो मेरी माँ दरअसल बाहर गई हुई है
और पिताजी कंपनी के काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसे तुम निराश मत हो, मेरी माँ 2-3 दिन में आ जाएगी और पिताजी भी आ जाएंगे, तब बात कर लेना। तब तक हम दोनों टाइम एक्सपेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और इस तरह रिया और विनोद एक दूसरे के साथ फ्रैंकली बातचीत करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिया को विनोद अपने बेडरूम में ले जाता है। रिया, ये मेरा बेडरूम है। शादी के बाद हम लोग यहीं रहने वाले हैं। कैसा लगा तुम्हें मेरा बेडरूम? बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। ऐसे आप इतना मेहनत करके अपने घर को सजा के रखे हैं। अरे मैं थोड़ी सजा के रखा हूँ, ये तो मेरी माँ सजा के रखी है घर को। मेरी माँ असल में साफ सफाई उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वही सरियाई है इस पूरे चीज़ों को। बातों बात में विनोद रिया के करीब आने की कोशिश करता है और उसके करीब चला जाता है। रिया, प्लीज इस दूरी को और मत बढ़ाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ अपने बेडरूम में। क्या तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए? रिया जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है, नहीं विनोद, शादी से पहले नहीं, एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद तो मैं आप ही की हूँ। आप जो भी चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। विनोद जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, अरे रिया, तो क्या हुआ? हम ऐसे भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल तो हम दोनों की शादी हो ही जाएगी। तो क्यों ना थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ फ्रैंकली हो जाएं। तभी रिया बोलती है, नहीं विनोद जी, ये सब शादी से पहले करना पाप होता है। ऐसे शादी से पहले मुझे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। परंतु विनोद उसे मना लेता है और मनाकर उसके साथ सब कुछ करता है जो एक पत्नी के साथ करते हैं। रिया इस बात से बहुत दुखी रहती है कि मैं ये आज कौन सा बड़ा पाप कर दी हूँ। तभी विनोद बोलता है, ऐसे रिया, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तुम यहीं पे बैठो। और ये कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विनोद का कॉल आता है। रिया, वहाँ से तुम चली जाओ, वो मेरा घर नहीं बल्कि एक होटल है। मैंने तुम्हें ऐसे ही बुलाया था और मैं चेक करना चाहता था कि तुम वर्जन हो कि नहीं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे शादी करूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे माफ़ कर दो। और ये कहकर विनोद फ़ोन काट देता है। रिया इस बात से बहुत दुख होती है और वो अपने घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी माँ बोलती है, कहाँ गई थी तू? 2 दिन से तेरा कुछ अता पता नहीं है, तू कहाँ भटक रही है? तेरे पापा मालूम है तुझे कहाँ कहाँ खोजे हैं? परंतु रिया कुछ भी जवाब नहीं देती और वो अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, इस क्राइम से बचने के लिए आपको अपने बच्चों पर और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी गड़बड़ कर सकते हैं और बच्चे भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक समानता ही होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।